देख रहे हैं कहानी क्लब। सूरजपुर नाम का एक छोटा शांत गांव था, जहां की मिट्टी उपजाऊ और जीवन सादा था। इस गांव में दो दोस्त रहते थे, विजय और करण। फर्क बस इतना था कि विजय का जीवन मेहनत और अनुशासन के इर्द गिर्द घूमता था। दूसरी ओर करण आलस और बहानों का दीवाना था। उसका समय गांव के चौक पर गप्पेबाजी या फिर गांव के साहूकार मंगन सेठ के अड्डे पर जुआ खेलने में बीतता था। और जुए की लत ने करण को कर्ज के गहरे दलदल में धकेल दिया था। एक बार फसल की कटाई के बाद दोनों गांव के चौक पर मिले। करण भाई, मेहनत की है तो फल भी मिला। 5 एकड़ में कुल 150 बोरी अनाज हुआ है। 150 बोरी? मेरी तो सिर्फ 90 बोरी हुई। पता नहीं क्यों मेरी जमीन हमेशा धोखा देती है। भाई, जमीन एक जैसी है, फर्क सिर्फ तुम्हारे और मेरे पसीने का है। तुम तो कभी समय से खेत में जाते ही नहीं। करण घर पहुंचा और गुस्से में अपने कपड़े फेंक दिए। उसे विजय की तरक्की और अपनी बर्बादी देखकर बहुत जलन हो रही थी। क्या हुआ, आज फिर कम फसल हुई क्या? कम नहीं, बहुत कम। विजय की 5 एकड़ में 150 बोरी और मेरी में सिर्फ 90। और मगन सेठ का कर्जा अगले महीने चुकाना है। क्यों ना होगी कम, तुम तो दिन रात जुआ खेलते हो। लेकिन सुनो, मेरी बात मानोगे तो तुम भी अमीर बन जाओगे। हाँ, बताओ क्या करूं? तुम अपनी जमीन बेच दो और विजय की जमीन के बगल वाली जमीन खरीद लो। फिर उसे बोलो कि दोनों मिलकर पूरी 10 एकड़ पर खेती करें और मुनाफा बांट लें। विजय मेहनती है, उसके भरोसे खेती बढ़िया होगी और तुम्हें बस नाम मात्र का काम करना पड़ेगा। उसकी मेहनत, तुम्हारा फायदा। करण का चेहरा चमक उठा। उसे मेहनत से ज्यादा दूसरों के सहारे फायदा उठाने का ख्याल पसंद आया। उसने अगले ही दिन अपनी पुरानी जमीन बेच दी और पटेल साहब से बगल वाली जमीन खरीद ली। अगली सुबह करण उत्साह से विजय के घर जाता है। अरे विजय भाई, मैं तुम्हारे बगल वाली जमीन का मालिक बन गया हूँ। हमारे खेत अब साथ साथ हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है करण, अब हम साथ साथ खेती करेंगे। और अगर तुम्हें ठीक लगे तो क्यों ना हम दोनों मिलकर पूरी 10 एकड़ पर साथ काम करें। मेहनत भी बढ़ जाएगी और मुनाफा भी बराबर बढ़ जाएगा। मैं तुम्हारी निगरानी में ही काम करना चाहता हूँ। विजय बचपन के दोस्त पर विश्वास करता था। उसे लगा कि करण सच में सुधरना चाहता है। मुझे कोई एतराज नहीं। अगर तुम सच में मेहनत करना चाहते हो तो ये और भी अच्छा होगा। दोनों ने 10 एकड़ पर 50-50 मुनाफे की साझेदारी पक्की कर ली। साझेदारी पक्की होने के बाद बुवाई के लिए हल चलाने का समय आया। ये सबसे थकाऊ और जरूरी काम था। अगली सुबह विजय करण को आवाज देने उसके घर पहुंचा। करण भाई, आज हल चलाना है। 10 एकड़ बड़ी जमीन है, हमें जल्दी शुरू करना होगा। करण दरवाजा नहीं खोल रहा था। उसकी पत्नी राधा ने खोला, जिसका चेहरा उतरा हुआ था। विजय, आज इसे रहने दो। कल रात मगन सेठ के अड्डे पर जुए की खुशी में इसने बहुत ज्यादा शराब पी ली। ये पूरी तरह नशे में चूर होकर सोया है और उठने की हालत में नहीं है। क्या? फिर वही आदत? करण, मैंने सोचा था तुम सुधर गए हो। ठीक है राधा, तुम इसे देखो, मैं इंतजार नहीं कर सकता। अगर आज हल नहीं चला तो बुवाई में देरी हो जाएगी। मैं और सीता मिलकर सारा काम संभाल लेंगे। विजय निराश होकर वापस चला गया। अगले 2 दिन तक करण अपने नशे और आलस से बाहर नहीं निकला, जबकि विजय और उसकी पत्नी सीता दिन रात एक करके 10 एकड़ जमीन पर हल चलाते रहे। करण जब तीसरे दिन खेत पहुंचा तो सारा काम लगभग खत्म हो चुका था। वाह विजय भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। मैं भी अब बाकी काम में मदद करूंगा। हाँ करण, अब बस सिंचाई का काम बचा है। तुम कल से समय पर आना। कुछ हफ्तों बाद निराई और सिंचाई का समय आया। इस बार करण पर मग्न सेठ के 50,000 रुपए का कर्ज था, जिसके लिए वो बहुत परेशान था। एक शाम विजय करण के घर पहुंचा। करण भाई, हमें कल से नहर के पानी की निकासी के लिए मजबूत नाली बनानी होगी। बारिश का मौसम आ रहा है, पानी रुका तो फसल खराब हो जाएगी। ये बहुत मेहनत का काम है। करण को लगा कि ये तो फिर से कमर तोड़ने वाला काम है। तभी उसे याद आया कि शहर का एक बड़ा ठेकेदार सुखिया मजदूरों को 3 दिन के काम के लिए 2,000 रुपए नकद दे रहा है। अरे हाँ विजय,
मैं जानता हूं नाली बनाना कितना जरूरी है, लेकिन मुझे एक अर्जेंट काम आ गया है। सुखिया ठेकेदार 2 दिन के लिए शहर में मजदूरी का अच्छा पैसा दे रहा है। अगर मैं वो पैसा कमा लूंगा तो मैं मगन सेठ का कर्जा चुका दूंगा। तुम तो जानते हो वो कितना निर्दयी है। मैं बस 2 दिन में लौट आऊंगा, तब तक तुम और सीता मिलकर काम संभाल लेना। करण, तुम फिर वही कर रहे हो। 2 दिन के पैसे के लिए तुम 6 महीने की फसल को दांव पर लगा रहे हो। ठीक है, जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगा। सेठ का कर्जा ज्यादा जरूरी है। करण 3 दिन शहर में मजदूरी करके 2000 रुपए कमा लाया। इन 2 दिनों में विजय और सीता ने बारिश में भीगकर मिट्टी काटते हुए नाली का सारा काम निपटा दिया था। सीता ने विजय से बार बार कहा कि करण की नीयत ठीक नहीं है, लेकिन विजय ने हमेशा दोस्ती और अपने कर्म पर भरोसा रखा। सीता अपने पति की मेहनत देखकर अंदर ही अंदर घुट रही थी। सुनो करण, हर बार बहाना बनाकर भाग जाता है। उसकी नीयत ठीक नहीं है। वो तुम्हारी मेहनत का फल चोरी करना चाहता है। नहीं सीता, हो सकता है उसकी मजबूरियां हो। हम अपना काम नहीं छोड़ेंगे। हमारा कर्म ही हमारी पूंजी है। कर्म का फल हमें मिलकर रहेगा, चाहे कर्म साथ दे या ना दे। कई हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद खेत की फसल सोना बनकर चमक उठी। 10 एकड़ में खड़ी फसल विजय की मेहनत का प्रतीक थी। करण अब भी खेत पर ज्यादा नहीं आता था, बस अपनी हिस्सेदारी का सपना देखता था। कटाई का समय आ गया। करण जानता था कि अब काम से भागना मुश्किल होगा, इसलिए उसने विजय के साथ मिलकर काम किया। हालांकि काम वह आधा अधूरा ही करता रहा। उन्होंने मिलकर सारी फसल काट डाली। लगभग 300 बोरी अनाज का ढेर तैयार था। शाम करीब आ चुकी थी। करण भाई, हमने शानदार काम किया। 300 बोरियां। कल सुबह हम इन्हें मंडी ले चलेंगे। आज रात मैं घर जाकर तैयार होना चाहता हूँ। गांव के मुखिया ने मुझे जरूरी काम से बुलाया है। तुम ये सारी बोरी बैलगाड़ी में भरकर घर ले जाना और उन्हें सुरक्षित जगह पर रख देना। कल सुबह मंडी में बेचकर बराबर हिस्सा करेंगे। चिंता मत करो विजय, आज का काम मैं कर लूंगा। तुम आराम से जाना। जैसे ही विजय गांव की ओर गया, करण के चेहरे पर चालाकी आ गई। उसे पता था कि मंडी में 1000 रुपए प्रति बोरी का दाम मिलेगा, जिससे उसे 1,50,000 रुपए मिलेंगे। क्यों 1,50,000 से संतोष करूं? 3 लाख रुपए, ये सारा पैसा मेरा होगा। उसने तुरंत गांव के एक कुख्यात और भ्रष्ट व्यापारी गूंग सेठ को फोन लगाया, जो हमेशा कम दाम पर अनाज खरीदता था। गोंगू सेठ, मेरे पास 300 बोरी अनाज है। तुम मुझे 700 रुपए प्रति बोरी के हिसाब से दे दो। बस सौदा जल्दी और चुपचाप होना चाहिए। कल तक विजय मंडी पहुंच जाएगा। 700 रुपए? करण बेटे, तुम तो बड़े लालची निकले। ठीक है, मैं अभी ट्रक बेचता हूं। रात होते ही गोंगू सेठ के ट्रक खेत पर पहुंचे। करण ने अकेले ही सारी 300 बोरियां और ट्रकों में लगवा दी। गोंगू सेठ ने हिसाब लगाया। 300 गुना 700 बराबर 10,000 रुपए। गोंगू सेठ ने करण को 2,10,000 रुपए नकद दिए। करण इतना पैसा देखकर पागल हो गया। उसने तुरंत कर्ज चुकाया और बचा हुआ रुपए लाख एक कपड़े में लपेटकर अपने घर के संदूक में छिपा दिया। अगली सुबह विजय उत्साह से करण के घर पहुंचा। करण भाई, बोरियां कहाँ हैं? चलो मंडी चलते हैं। अरे विजय, रात में चोरी हो गई। क्या? कैसे? मैंने बोरियां घर के बाहर बैलगाड़ी पर ही छोड़ दी थी। मैं थक गया था, इसलिए उन्हें उतार नहीं पाया। सुबह उठकर देखा तो सब गायब। पूरी फसल चोरी हो गई। करना, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। 6 महीनों की मेहनत यूं ही चली गई। तुमने मेरी बात नहीं मानी। गलती हो गई विजय, मेरी भी तो फसल गई है। गलती हो गई विजय, मेरी भी तो फसल गई है। विजय निराश होकर चुपचाप अपने घर वापस चला गया। करण ने विजय से झूठ बोलने के बाद खुद को विजय समझा। उसके पास अब लगभग 2 लाख रुपए नकद बचे थे। वाह करण, तुम तो कमाल कर गए।
अब हम ये गांव छोड़कर शहर में एक बड़ा घर लेंगे। लेकिन करण की सबसे बड़ी दुश्मन जुए की लत अभी भी जिंदा थी। उसने सोचा कि अगर वह इस पैसे से जुआ खेलेगा तो वह इसे 10 लाख में बदल देगा। उस रात करण मग्न सेठ के अड्डे पर गया। उसने 10,000, उसके बाद 2,000, 50,000 की बाजी लगानी शुरू कर दी। उसके हाथ में धोखे से कमाया हुआ पैसा था, जिसने उसे और भी लालची बना दिया। वह लगातार हारता गया, लेकिन उसे विश्वास था कि वह पलटवार करेगा। करण, तुम अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ सकते। तुम हार गए हो। अब तुम्हारे पास एक पैसा भी नहीं बचा। करण गुस्से में चीखा, लेकिन मग्न सेठ के गुंडों ने उसे पकड़ लिया और बाहर फेंक दिया। अगली सुबह करण खाली हाथ, टूटा हुआ और शराबी हालत में घर पहुंचा। उसने धोखे से कमाए हुए पूरे 2 लाख रुपए को जुए में गवा दिया था। पैसा कहाँ है? हमारा सारा पैसा। सब खत्म हो गया राधा। मैंने सोचा था कि छल से मैं अमीर बन जाऊंगा, लेकिन मेरी लालच ने सब छीन लिया। न विजय की मेहनत का फल मिला और ना ही अपनी ईमानदारी बची। उधर विजय उदास था, लेकिन सीता ने उसे सांत्वना दी। छोड़ो जी, रोने से कुछ नहीं होगा। वक्त खराब है, लेकिन हिम्मत मत हारो। जब तक फिर से खेती का मौसम नहीं आता, आंगन में सब्जियां उगाओ और बेचकर गुजारा चलाओ। विजय ने पत्नी की बात मानी। अगले ही दिन वो अपने घर के बड़े आंगन में कुदाल लेकर मिट्टी खोदने लगा, और तभी कुदाल की चोट मिट्टी में कुछ ठोस चीज से टकराई। ये क्या है? एक घड़ा? विजय ने मिट्टी हटाई। घड़े में सदियों पुराने चमचमाते सोने और चांदी के सिक्के थे। ये विजय के पुरखों का छिपाया हुआ खजाना था। हे भगवान, ये तो खजाना है। वो दौड़कर सीता को बुलाता है। देखा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर करण ने धोखा ना दिया होता तो तुम्हें ये जमीन खोदने का विचार भी नहीं आता और ये खजाना भी नहीं मिलता। धोखे ने तुम्हें बर्बाद नहीं किया, बल्कि उसने तुम्हें तुम्हारे भाग्य तक पहुंचाया। आप देख रहे हैं कहानी क्लब। ये कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव की। गांव की सड़क किनारे 3 जी नाम का आदमी मंचूरियन का ठेला लगाता था। ठेले के ऊपर एक चमकता हुआ बोर्ड टंगा रहता। आइए आइए, जायकेदार मंचूरियन खाइए, मात्र 1 रुपया प्लेट। रोज की तरह उस दिन भी ठेला लगा था। तभी एक बूढ़ा आदमी लाठी टेकता हुआ उसके पास आया। बेटा, एक प्लेट मुझे भी दे दे। कई दिनों से भूखा हूं। आज अगर खाना खिला दोगे तो बहुत पुण्य मिलेगा। बाबा, पुण्य बहुत कमा लिया मैंने। खून पसीने की ही बदौलत यहाँ खड़ा हूँ। अगर पाप करता तो अब तक और ज्यादा पैसे जोड़ चुका होता। चलो हटो, अभी ग्राहकों का टाइम है। बूढ़ा चुपचाप किनारे हट गया। कुछ ही देर में 2 आदमी ठेले पर पहुंचे। बोर्ड देखकर हैरान हुए। अरे, मंचूरियन सिर्फ 1 रुपए की प्लेट? हाँ भैया, सिर्फ 1 रुपया। दोनों ने प्लेट ली। गरम गरम मंचूरियन खाते ही बोले, वाह क्या स्वाद है। सच में 1 रुपए के हिसाब से तो कमाल है। अब तो रोज यहीं से खाएंगे। मंचूरियन खत्म हुई। अब 3G बोला, लाओ भैया, आप दोनों के 40 रुपए। 40 रुपए? क्या 40 रुपए? ये तो लिखा है 1 रुपए प्लेट। लिखा तो सही है 1 रुपए प्लेट, लेकिन प्लेट के अंदर जो मंचूरियन खाई है वह 39 रुपए की थी। उसका पैसा अलग से लगेगा ना। ये तो सीधी सीधी धोखाधड़ी है। लेकिन मंचूरियन खा चुके थे। झगड़ा बढ़ाने से अच्छा समझकर मजबूरी में पैसे देकर चले गए। बस यही खेल था 3G का। हर ग्राहक से वही कहानी, वही बहाना। दिन ढलते ढलते उसने हजारों रुपए कमा लिए। गांव में लोग कहते थे, इसे कहते हैं धंधा करने का तरीका। 1 रुपए की प्लेट और 39 रुपए की मंचूरियन। इसी गांव में अनुराग नाम का एक आदमी भी रहता था। मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपने परिवार का पेट पालता था। एक शाम दिन भर की मजदूरी के बाद थका हारा घर लौट रहा था। रास्ते में 3G का वही ठेला दिखा। बोर्ड बढ़ा, 10 रुपया प्लेट। भूख तेज थी। अनुराग रुक गया। उसने भी मंचूरियन खाया। खाना खत्म हुआ, पैसे देने लगा। तभी 3G बोला, पूरे 40 रुपए दो भाई। 40 रुपए किस बात के? 1 रुपए की प्लेट है ना।
तीन जी वही पुराना जवाब देने लगा। 1 रुपए प्लेट ही है, लेकिन अंदर जो मंचूरियन थी वो 39 रुपए की थी। वाह भाई, गजब का तरीका है, मेहनत से नहीं धोखाधड़ी से दुकान चलाने का। अनुराग पैसे देकर घर चलाया। अनुराग घर पहुंचा तो अंधेरा होने लगा था। दरवाजा खुलते ही उसकी पत्नी रुचि सामने आ गई। आज आपको आने में इतनी देर कैसे हो गई? मत पूछो, आज जो हुआ ना, पूरा दिन खराब हो गया। फिर उसने रामू के ठेले से लेकर 1 रुपए की प्लेट और 39 रुपए के बिल तक पूरी कहानी एक एक करके रुचि को सुना दी। बात खत्म होते ही वो बोला, पेट भी ठीक से नहीं भरा और ऊपर से इतना महंगा खाना, सिर्फ धोखा मिला। छोड़ो जी, हाथ मुंह धो लो, मैंने चिकन बनाया है, ठीक से खाना खा लो। वो थाली लेकर आई। गरम गरम खाना देखकर अनुराग के चेहरे पर जान आ गई। खाती ही बोला, वाह वाह रुचि, कमाल का खाना बनाती हो तुम। शुक्र है, कम से कम मेरे हाथ का खाना आपको पसंद तो आता है। दिन भर इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी बस थोड़े से पैसे हाथ आते हैं, और वो 3 जी धोखे से ही सही कमाई तो कर रहा है। उसने थाली रखी और रुचि की तरफ देखा। क्यों ना हम भी कोई ठेला लगाएं? ठेला क्या बेचेंगे? मंचूरियन। अनुराग ने थोड़ा सोचकर कहा, मंचूरियन नहीं, वो तो लोग उसके यहाँ ही खाते हैं। हम चिकन चिल्ली बेचेंगे। तुम इतना बढ़िया चिकन बनाती हो रुचि, लोग एक बार खा लेंगे तो दोबारा जरूर आएंगे। और ऐसे जो लोग धोखाधड़ी से धंधा कर रहे हैं, उनके पास ग्राहक ज्यादा दिन टिकते नहीं। आज नहीं तो कल सच सामने आ ही जाता है। आप सही कह रहे हो, हम कोई चालाकी नहीं करेंगे, जो होगा साफ साफ होगा। और हाँ, हम भी 10 रुपए में ही खिलाएंगे। अगले ही दिन सुबह सुबह रुचि ने पूरे मन से चिकन चिल्ली बनाई। खुशबू पूरे घर में फैल गई। रुचि ने खाना पैक किया और अनुराग को देते हुए कहा, आज ईमानदारी का ठेला लगाओ। अनुराग ने थैला उठाया। आंखों में उम्मीद लिए घर से निकल पड़ा। अनुराग ने थैला कंधे से उतारा, सफाई से सजाया और बाजार के उसी कोने में अपना ठेला लगा दिया। थोड़ी ही देर में 2 लोग रुककर आपस में फुसफुसाने लगे। लो भैया, एक और आ गया लोगों को बेवकूफ बनाने। अब ये भी बोलेगा 1 रुपए प्लेट और बाद में 39 रुपए अलग से। अनुराग ने उनकी बात सुन ली। वो मुस्कुराया और सीधे सीधे बोला, नहीं भाई, मेरे यहाँ कोई खेल नहीं है। 10 रुपए में पूरी प्लेट चिकन चिल्ली मिलेगी। जितना लिखा है उतना ही देना है। सच में? पूरा भरा हुआ प्लेट सिर्फ 10 रुपए में? जी हाँ, पहले खाइए फिर खुद फैसला करिए। बस यही एक लाइन थी जो लोगों को रोकने के लिए काफी थी। एक ने प्लेट ली, फिर दूसरे ने देखते देखते भीड़ जमा हो गई। अनुराग बिना घबराए लगातार प्लेटें निकालता गया। लोग खाते ही बोल उठे, अरे भाई, मंचूरियन से भी बढ़िया है और स्वाद ऐसा कि 10 रुपए पर यकीन ही नहीं होता। उधर थोड़ी दूरी पर 3G खड़ा सब देख रहा था। उसके ठेले पर सन्नाटा था, कोई ग्राहक नहीं। वो मन ही मन बुदबुदाया, बेवकूफ है ये आदमी, इतनी सस्ती चिकन चिल्ली बेचकर घाटा ही होगा। शाम को पैसे गिनेगा तो रो पड़ेगा, कल से दिखेगा भी नहीं। लेकिन शाम होने से पहले ही अनुराग की सारी चिकन चिल्ली खत्म हो चुकी थी। कुछ देर बाद और ग्राहक आ गए। 10 रुपए वाली चिकन चिल्ली यही है? हाँ, आज की खत्म हो गई भाई साहब, कल और ज्यादा बनवा कर लाऊंगा, कल जरूर आइए। घर पहुंचकर उसने पैसे गिने। खर्च निकालने के बाद भी 400 रुपए बच रहे थे। ज्यादा नहीं सही, लेकिन ईमानदारी से कमाए हैं। घर का खर्च भी चल जाएगा और किसी को ठगा भी नहीं। अगले दिन अनुराग फिर ठेला लेकर पहुंचा। ठेला लगते ही लोग पहले से इंतजार कर रहे थे। अरे आ गया, आज तो पहले मैं लूंगा। उधर 3G खाली ठेले के पास खड़ा बस यही सोचता रह गया। ये आदमी तो ईमानदारी से भी चल गया। तभी एक आदमी आकर बोला, किरीश का सुनेगा गाना, किरीश का। 3G पहले से ही खौल रहा था, गुस्से में चिल्ला उठा, अबे भूतनी के, एक तो आज कमाई नहीं हुई, ऊपर से तू रील देखकर आ गया। भाग यहां से, वरना तुझे गिरीश से सीधा शशान भेज दूंगा। आदमी डर कर चला गया। इधर अनुराग का ठेला दिन ब दिन चलने लगा। भीड़ बढ़ने लगी, कमाई भी ठीक ठाक होने लगी। और उधर रामू अंदर ही अंदर जलने लगा। जब से ये मेरे ठेले पर एक बार मंचूरियन खाने आया था, अगले ही दिन चिल्ली चिकन का ठेला लगा लिया। सब मेरी वजह से।
गुस्से में वो सीधा अनुराग के ठेले पर जा पहुंचा। सुनो अनुराग, तुम यहाँ चिकन चिल्ली नहीं बेच सकते। क्यों भाई, क्यों नहीं बेच सकता? क्योंकि यहाँ पहले मैं ठेला लगाता था। मुझे देखकर ही तुमने ये काम शुरू किया है। तुमने मेरा आइडिया चोरी किया है। तुम्हें लगता है ऐसा बोल देने से मैं यहां से चला जाऊंगा? हर इंसान को मेहनत करके अपना काम करने का हक है। 3G और भड़क गया, लेकिन कुछ कह ना सका और गुस्से में वहां से चला गया। चलते चलते उसके दिमाग में जहर घुल चुका था। मैं देखता हूं ये ज्यादा दिन कैसे चलता है। मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि इसका ठेला खुद ब खुद बंद हो जाए। अगले दिन रामू उसी दुकान पर पहुंचा जहां से अनुराग चिकन लेता था। दुकानदार से बोला, सुनो, मैं तुम्हें पूरे 3,000 रुपए दूंगा। किस बात के? अनुराग तुम्हारे यहां से चिकन लेता है ना, कल उसे खराब चिकन देना। इसके बदले ये 3,000 रुपए तुम्हारे। लेकिन भाई, आप एक बार 3,000 रुपए देकर चले जाओगे। अनुराग तो रोज मुझसे चिकन लेता है। आज उसका ठेला बंद हो जाएगा। कल से मैं चिकन चिल्ली बेचूंगा और तुमसे रोज उससे भी महंगा चिकन लूंगा। पैसों की चमक में दुकानदार की अकल धुंधली हो गई। वो मान गया। अगले दिन दुकानदार ने अनुराग को खराब चिकन दे दिया। अनुराग को जरा भी शक नहीं हुआ। उसने उसी चिकन से चिली चिकन बनाई और रोज की तरह ठेला लगा लिया। थोड़ी देर में ग्राहक आने लगे। अनुराग ने प्लेटें लगाईं, लोग खाने लगे, लेकिन अचानक रुक गए। चेहरे बिगड़ गए। एक बोला, ये ऐसा क्यों लग रहा है जैसे बहुत पुराना कुछ खा रहे हो? अरे भाई, ये कितने दिन पुराना चिकन है? क्या बात कर रहे हो भैया? मैं तो ताजा ही बना रहा हूं। ताजा? ये ताजा नहीं, ये तो सड़ा हुआ लग रहा है। अरे देखो, कितनी बदबू मार रहा है ये। मुंह में रखते ही उल्टी जैसा लग रहा है। इतना सुनते ही वहां हंगामा मच गया। लोग इकट्ठा होने लगे। अरे भाई, इतना खराब चिकन कहां से ले आता है तू? लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहा है। अनुराग घबरा गया। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा कैसे हो गया। गुस्साए हुए लोग अनुराग को साथ लेकर सीधे उसी दुकान पर पहुंचे जहां से वो रोज चिकन लेता था। क्यों भाई, आज ये तुमसे ही चिकन लेकर गया था ना? हाँ, आज 6 किलो चिकन यहीं से ले गया था। तो फिर ये सड़ा चिकन इसे क्यों दिया गया? इतना सुनते ही दुकानदार का चेहरा उतर गया। उसे समझ आ गया कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। डर के मारे उसने सारी सच्चाई उगल दी। नहीं नहीं भैया, गलती मेरी है। मैंने जानबूझकर खराब चिकन दिया था, लेकिन ये सब 3G ने मुझसे करवाया। उसने मुझे पैसे दिए थे, कहा था कि अनुराग की दुकान बंद करानी है ताकि वो खुद चिल्ली चिकन बेच सके। बस इतना सुनना था कि पूरा गांव उबल पड़ा। सब लोग गुस्से में सीधे 3G के ठेले पर पहुंच गए। 3G लोगों को देखकर घबरा गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर उस खराब चिकन से किसी की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती तो क्या होता? मुझे माफ कर दो अनुराग, अब से मैं कभी तुम्हारे साथ चालाकी नहीं करूंगा। अब यहां न तू ठेला लगाएगा न मंचूरियन बेचेगा। उस दिन के बाद रामू का धंधा हमेशा के लिए बंद हो गया और अनुराग वो ईमानदारी से अपना काम करता रहा। 10 रुपए की चिकन चिल्ली, लेकिन भरोसे और सच्चाई के साथ। अगर आप चाहते हैं कि अगली कहानी में आपका नाम किसी किरदार के रूप में इस्तेमाल किया जाए तो कमेंट्स में अपना एक प्यारा सा नाम जरूर लिखें। और हाँ, ऐसी सच्ची और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप देख रहे हैं कहानी क्लब। एक समय की बात है। सूरजपुर नाम के एक हरे भरे नदी किनारे बसे छोटे से गांव में चंदन नाम का एक मेहनती कारीगर रहता था। चंदन की उम्र अभी 30 के आसपास होगी। गोरा चिट्टा चेहरा और हाथों में हमेशा मसालों की गहरी मीठी खुशबू लगी रहती। बचपन से ही चंदन को खाना बनाने का शौक था। उसके पिता एक छोटे से ढाबे पर काम करते थे और चंदन शाम को स्कूल से लौटकर उनके साथ मसाले पीसता। बाबूजी, एक दिन मैं अपना ठेला लगाऊंगा और लोग बहुत दूर दूर से आएंगे। पिता मुस्कुराते, हाँ बेटा, बिल्कुल लगाना। मेहनत करो और स्वाद में जादू डालो। आज चंदन वही सपना जी रहा था। अपनी लजीज चिकन करी का थैला जो गांव के बाजार में लगा रहता।
उसकी करी की खुशबू इतनी जादुई होती कि दूर दूर से लोग आकर्षित हो जाते। हल्के भूरे रंग की ग्रेवी, चिकन के मुलायम टुकड़े, हल्का सा तीखापन और धनिया की ताजगी, ये सब मिलकर एक स्वाद बनाते जो गांव वालों के दिलों में बस गया था। हर शाम जब सूरज ढलता और बाजार में लालटेनें जलने लगती तो उसके ठेले पर ग्राहकों की लंबी कतार लग जाती। एक ग्राहक जो गांव का ही किसान था हमेशा आता और कहता, चंदन भाया, तुम्हारी चिकन खाकर ऐसा लगता है कि मां ने बनाया हो। क्या राज है भाई, हमें भी बताओ। चंदन हमेशा मुस्कुराकर जवाब देता, भैया जी, ये सब तो बस मेहनत है। थोड़ा सा दही, अदरक का पेस्ट, धनिया, इलायची और मेरा थोड़ा सा प्यार। आप ये आज खा लो, कल मैं दूसरी रेसिपी ट्राई करूंगा। चंदन का परिवार छोटा सा लेकिन प्यार भरा था। पत्नी कमला जो एक समझदार औरत थी, लंबे काले बाल, साड़ी में सजी, हमेशा घर को साफ सुथरा रखती और कभी-कभी खेले पर मदद करती। कमला चंदन की सबसे बड़ी ताकत थी। वो कहती, चंदन, तुम बाहर की दुनिया संभालो, मैं घर की। लेकिन याद रखो, खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, रिश्ते जोड़ने के लिए होता है। और दो नन्हे मुन्ने बच्चे, रमेश 7 साल का शरारती लड़का जो हमेशा थैले के पास घूमता और ग्राहकों को चिढ़ाता, और सीता 5 साल की गुड़िया सी बेटी जो चंदन की गोद में बैठकर कहानियां सुनती। शाम को जब चंदन ठेला समेटकर लौटता तो रमेश दौड़ कर आता, पापा पापा, आज कितनी प्लेट बिकी? मुझे भी बनाना सिखाओ ना। चंदन हंसता, बेटा कल से मैं सिखाऊंगा, लेकिन पहले आप अपना होमवर्क कर लो। कमला हंसती, देखो चंदन, ये दोनों तुम्हारे जैसे ही खाने के दीवाने हो जाएंगे। सेठ का कर्ज चुकाने के बाद एक बड़ा ढाबा खोलना। चंदन सिर हिलाता, कमला, सपना तो वही है, लेकिन अभी बस ठेला ही सहारा है। लेकिन एक सुबह सब कुछ उलट पुलट हो गया। बाजार में चिकन के दाम अचानक आसमान छूने लगे। पहले जहां 1 किलो चिकन 10 रुपए में मिल जाता था, अब 20 हो गया। महंगाई की लहर ने पूरे गांव को हिला दिया। किसान उदास, दुकानदार परेशान। चंदन ने ठेले पर प्लेट की कीमत बढ़ा दी, पहले 10 रुपए, अब 15। लेकिन ग्राहक नाराज हो गए। एक किसान आया जो चंदन का पुराना ग्राहक था। प्लेट मांगा, कीमत सुनी और बोला, अरे चंदन, ये क्या बकवास है? इतना में तो हम मटन खा लें। चिकन का तो स्वाद ही नहीं है। अब मटन का वो रसीला स्वाद, तीखापन, यही चाहिए गांव के सारे लोगों को। चंदन ने मनाने की कोशिश की, भैया जी, मेरी भी मजबूरी है। आप एक बार खा लो, वही पुराना जैसा रस का स्वाद, तीखापन। कल से शायद दाम कम हो जाए। लेकिन किसान ने सिर हिलाया, नहीं भाई, आज हम मटन ही लेंगे। वहां तो सस्ता ही मिल जाता है। गांव के पास रामू और सामू का ढाबा है ना, किसी से ले लेंगे। बिहार की मशहूर ससु की तेल वाली मटन, वाह क्या लजीज स्वाद। आज तो हम लोग वहीं से लेंगे। मैं तो बोलूंगा भाई तुम भी बनाओ। चंदन ने हंसकर टाल दिया, मैं तो चिकन का उस्ताद हूं। मटन ये नई रेसिपी है, फिर भी मैं घर जाकर सोचूंगा। शुक्रिया भाई। ग्राहक एक एक करके लौट गए। दोपहर तक खेला, पर सिर्फ 2-4 प्लेटें बिकी। एक बूढ़ी अम्मा आई जो हमेशा फ्री में थोड़ा सा मांगती। बोली, चंदन बेटा, आज तो उदास लग रहे हो, क्या हुआ? चंदन ने सिर झुकाकर कहा, अम्मा जी, दाम बढ़े तो ग्राहक नाराज, सब मटन की बात कर रहे हैं। लगता है अब मुझे मेरा ठेला बंद करना पड़ेगा। अम्मा ने आशीर्वाद दिया। बेटा, भगवान सब ठीक कर देंगे, कुछ नया सोचो। शाम होते होते चंदन का ठेला पूरी तरह खाली रह गया। सिर्फ हवा में उसकी पुरानी करी की हल्की सी महक तैर रही थी, लेकिन ग्राहक ना थे। चंदन ने ठेले को साफ करते हुए खुद से कहा, हे भगवान, ये क्या हो गया? सेठ आएगा तो उसकी 5,000 की रकम कैसे दूंगा? बच्चे क्या खाएंगे? अब क्या करूं मैं? परेशान हो गया हूं मैं तो इस चीज। वह ठेला समेटकर घर लौटा, जहां कमला बच्चों को खिला रही थी। रमेश ने देखा तो पूछा, आज कोई कहानी सुनाओ ना चिकन वाली। चंदन ने आंखें नम की, बेटा आज नहीं, कल सुनाऊंगा। कमला ने देखा तो पूछा, चंदन, आज क्या हुआ? चेहरा इतना काला क्यों? थैले पर भीड़ क्यों न लगी?
चंदन ने सिर झुकाकर सारी बात बताई। कमला, दाम बढ़ाने पड़े, ग्राहक सारे भाग गए, सब मटन की बातें कर रहे हैं। अब सेठ की कर्ज कैसे चुकाऊंगा? लगता है अब तो मुझे मेरा ठेला बंद ही करना पड़ेगा। चंदन, घबराओ मत, तुम मेहनती हो, गांव सब जानता है। कुछ नया सोचो, मटन क्यों ना ट्राई करो, मैं मदद करूंगी। रात को सोच लो, सुबह नया प्लान बनाएंगे। हाँ कमला, अब तो कोई उपाय ही नहीं बचा है। सोचते हैं लेकिन डर लगता है, अगर फेल हो गया तो। अगले दिन भाई बहुत जोर से भूख लगी है, एक प्लेट जल्दी से लगा दे। अजनबी ने चखा, चबाया, मसाले चूहे और बोला, वाह रे वाह, स्वाद तो कमाल का है। ग्रेवी का रंग, चिकन का रस, सब सही। लेकिन भाई कमी है तो सिर्फ मटन की। चिकन हल्का होता है, जल्दी पच जाता। मटन में वो गहराई है, वो रस भरा स्वाद जो पेट भरता है, दिल को छू जाता है और शाम तक ताकत देता। चंदन उत्सुक हो गया, आंखें चमकाई। क्या मतलब भाया? आप मटन के बहुत जानकार लगते हो, कैसे बनती है असली मटन? अजनबी हंसा जोर से, जैसे पुराना दोस्त मिला हो। मैं बिहार का रहने वाला हूं, नाम है रामलाल, पटना के पास का गांव। वहां की मटन थाली तो जादू है। स्पाइसी, तीखी, सरसों के तेल में पकी हुई, खड़े मसाले तड़काओ, प्याज ज्यादा भूनो, सुनहरा, अदरक लहसुन का पेस्ट डालो, हल्दी मिर्च का रंग, दही का गाढ़ापन और धीमी आंच पर 2 घंटे पकाओ। ग्रेवी इतनी रसीली कि रोटी डूब जाए, चावल सोख ले। हरी मिर्च का तीखापन जो जीभ पर चढ़ जाए। अगर चाहो तो मैं पूरी विधि बता दूं, ट्राई करो, ग्राहक लौट आएंगे। चंदन ने उत्साह से कहा। रामलाल भैया, सिखा दो ना, ये तो मेरी जान की बात हो गई। सारे लोग मटन मांग रहे हैं, प्लीज हमें सिखा दो, विस्तार से मैं नोट कर लूंगा। ठीक है भाई, सुनो ध्यान से। पहले सरसों का तेल लो, 2 कप गरम करो। फिर खड़े मसाले, 4 तेज पत्ता, 8 लौंग, 2 इंच दालचीनी की स्टिक, 2 काली इलायची। चकचकाओ, खुशबू निकले। प्याज 4 बड़े काटो, मध्यम भूनो, भूरा भूरा। लहसुन दरक पेस्ट 2 बार 1 चम्मच। फिर मटन के टुकड़े 1 किलो धोकर डालो, भूनो हल्का। दही आधा कप, फेंट को मिलाओ। हल्दी 1 चम्मच, लाल मिर्च 2, धनिया पाउडर 3 चम्मच, नमक स्वादानुसार, गरम मसाला। आखिर में पानी डालो, ढक दो। हर आधे घंटे हिलाओ ताकि चिपके ना। 2 घंटे बाद तैयार। ऊपर से हरी धनिया और नींबू निचोड़ो। तीखापन हरी मिर्च से। ने सिर हिलाया। भाया, प्याज ज्यादा क्यों? और सरसों का तेल कहीं जल तो न जाए? रामलाल बोला। प्याज मीठापन देता है, ग्रेवी को गाढ़ा बनाता, बिना उसके स्वाद अधूरा। तेल सरसों का ही वो बिहार का राज है, खुशबू ऐसी कि दूर से खींच ले। सावधानी से गरम करो, ट्राई करो भाई, शाम को बताना कैसी बनी। चंदन ने हाथ जोड़े। धन्यवाद भाई, आपका एहसान रहेगा। और फिर कल मिलेंगे और बताना क्या मिस है। रामलाल मुस्कुराया। मिलेंगे भाई, बिहार का स्वाद अपनाओ और गांव बदल जाएगा। और चला गया। चंदन घर लौटा, मन में नई उम्मीद। कमला ने पूछा, क्या हुआ, आज कोई ग्राहक आया? चंदन ने उत्साह से सारी बात बताई। कमला, आज एक बिहारी भाया रामलाल मिले, उन्होंने मटन की सारी विधि बताई। लगता है हम लोग कन्हैया इसी से पार होगा। मैं सुबह में बाजार जाकर मटन की सारी सामग्रियां ले आऊंगा। कमला ने हंसते हुए कहा। चंदन, तुम्हें तो चिकन ही पसंद था, मटन डर नहीं लगता अगर स्वाद ना आया तो? चंदन ने जोर देकर कहा। डर क्यों कमला, बदलाव ही संसार का नियम है। और रामलाल भैया ने बताया है, तुम अच्छी मटन बनाओगे तो सारे ग्राहक लौट आएंगे। और तुम साथ हो तो डरने की क्या ही बात कमला। कमला ने सिर हिलाया। हाँ चंदन, मिलकर बनाएंगे, लेकिन साफ सुथरा रखना, बच्चे भी खुश होंगे। नई कहानी बनेगी, रात को सो जाओ, कल जल्दी उठना। रात भर चंदन ने सोचा, अगर फेल हो गया तो? लेकिन कोशिश तो करनी है, रामलाल भव्या का विश्वास है। अगले दिन चंदन ने खेले पर नया बोर्ड लगाया। चंदन का बिहारी स्पाइसी मटन, असली देसी थाली, सरसों तेल का जादू। जैसे ही मटन भुना, खुशबू फैली। एक ग्राहक आया। चंदन बेटा, ये क्या नया, चिकन का? चंदन बोला। काका, चिकन महंगा हो गया, आप ये मटन चख लो, बिहार की स्पेशल मटन, पहला प्लेट एकदम फ्री मिलेगा चाचा। ग्राहक ने खाया। अरे वाह, क्या स्वाद है, परफेक्ट। प्याज का वो तीखापन, बहुत अच्छा। 10 प्लेट और पैक कर दो।
चंदन मुस्कुराया। धन्यवाद काका, ये सारी रामलाल भैया की देन है। कैसा लगा तीखापन? परफेक्ट, कल फिर आऊंगा। पुराने ग्राहक लौट आए। किसान बोला, चंदन, पहले के लिए माफ कर देना, लेकिन ये मटन तो कमाल की है। रोटी डुबाकर खाई तो मजा आ गया। चंदन, कोई बात नहीं भाया, स्वाद बदल गया पर दोस्ती वही। खाओ और बताओ क्या ऐड करूं और इसमें। शाम तक प्लेटें खात्मा। चंदन ने कमला से कहा, देखा कमला, भगवान ने हमारी सुन ली। अब मैं सेठ की सारी कर्ज चुका दूंगा और हम लोग खुशी से रहेंगे।